जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ एकादशी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत किस दिन करना है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं, पद्या भी कहते हैं और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए? 5 तारीख को व्रत करना चाहिए, 6 तारीख को व्रत करना चाहिए? इस संशय को दूर करेंगे। दशमी वेधा और द्वादशी वेधा, कौन सा व्रत आपको इस दिन करना चाहिए? इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, क्या इसके नियम हैं? शास्त्रों में प्रत्येक एकादशी के कुछ नियम लिखित होते हैं। तो ये जो एकादशी है देवशयनी एकादशी, जो कि 4 एकादशियों में बड़ी एकादशी है, इस एकादशी का आपको किस विधि से पूजन करना चाहिए, किस विधि से पारण करना चाहिए और क्या इसके नियम हैं? इस प्रकार से जुलाई की इस पहली एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। एक घंटी का निशान बना हुआ होता है। अगर चैनल पे आप देखेंगे तो जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके साथ में एक घंटी बनी हुई होती है, और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उसके बाद वहीं पर एक घंटी का निशान भी आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। उस बेल के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी जानकारी, हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं आषाढ़ शुक्ला एकादशी की। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कई नामों से जाना जाता है, प्रमुख रूप से इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने वो शयन करते हैं। इसकी शुरुआत होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से और ये पूर्ण होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसी के साथ में चातुर्मास का शुभारंभ भी हो जाता है। चातुर्मास भी इसी के साथ शुरू हो जाता है। तो आपको इसके विषय में भी ध्यान रखना चाहिए कि चातुर्मास की शुरुआत जो है वो इस एकादशी के साथ ही होती है और चातुर्मास में कुछ नियम लिए जाते हैं। उन नियम को हम संक्षिप्त रूप से यहाँ बताते हैं और साथ में एकादशी की जानकारी भी देते हैं, क्योंकि वो जो चातुर्मास की जानकारी है ना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन नियमों की जानकारी देना भी बहुत आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। ये जो 4 महीने होते हैं, इन 4 महीनों में हमें कुछ नियम धारण करने होते हैं। अगर हम इन 4 महीनों में कुछ नियम धारण करें तो वो हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसका वर्णन पुराणों में आता है। इसके अतिरिक्त जब आप एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसको हमने आज ही अपलोड किया है अपने चैनल पर, तो उसमें भी सुन पाएंगे कि कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह कहा गया है कि कौन सा नियम चतुर्मास में धारण करने से क्या प्राप्त होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको यदि आप धारण करते हैं इन 4 महीने के लिए, चतुर्मास के लिए, तो इस समय में आपको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि जिसके प्रताप से आपके जीवन में धन धान्य के भंडार होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आप इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगते हुए अंत समय आने पर आप भगवान के श्री धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे नियम हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अधिक कुछ करना नहीं है उनमें। केवल ये 4 महीने के लिए जब तक भगवान श्री हरि विष्णु शयन कर रहे होते हैं तब तक आपको इन नियमों का पालन करना होता है। बहुत से नियम हैं, उनमें से कोई एक नियम आप धारण कर लीजिए, उसका संकल्प कर लीजिए। एकादशी तिथि के दिन विधि विधान से संकल्प कर लीजिए और संकल्प करके उस नियम को आरंभ कर दीजिए। लेकिन उस नियम का पालन आपको पूरे 4 महीने करना होगा। जैसे मंदिर में प्रतिदिन भगवान की सेवा करना, सफाई करना, वहाँ पे पोछा आदि लगाना, उसकी धुलाई करना, या मंदिर की रंगाई पुताई करना। एक नियम ले सकते हैं, भगवान नारायण को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना 4 महीने तक। 4 महीने तक यदि आप भगवान नारायण को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो उसका फल इस प्रकार कहा गया है कि ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगते हुए अंत समय में भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। एक और नियम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि यदि आप इस चतुर्मास में प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तक पर दूर्वा अर्पित करते हैं, दूर्वा लानी है आपने, कच्ची घास लानी है, और वो दूर्वा आपने प्रतिदिन नारायण के मस्तक पर अर्पित करनी है। ऐसा करने वाला मनुष्य युगों युगों तक इस पृथ्वी पर याद किया जाता है
उसकी जो जड़ें हैं वो सदा इस पृथ्वी पर विद्यमान रहती हैं। जिस प्रकार से उस दूर्वा की जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं, उस घास की जड़ें दूर दूर तक मिट्टी में फैल जाती हैं, उसी प्रकार से दूर्वा अर्पित करने वाले मनुष्य के जो वंशज हैं, उनके पुत्र पौत्र आदि भी दूर दूर तक इस पृथ्वी पर फैले रहते हैं और उनकी जड़ें सदा मजबूत रहती हैं। और ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य की प्राप्ति करता है, वैभव की प्राप्ति करता है, अर्थात आज के समय के अनुसार वह राजसी युग सुख भोगता है, उसको बहुत नाम मिलता है, ऊंचे नाम वाला होता है और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे नियम हैं जिनके विषय में हमने आपको विस्तार से वीडियो में बताया है, चतुर्मास के वीडियो में, कि चातुर्मास में कौन कौन से नियम हमें धारण करने चाहिए। एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें स्कंद पुराण से आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मदेव स्वयं कह रहे हैं कि आपको चातुर्मास में क्या क्या कर्म करने चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कुल मिला के चातुर्मास जो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जो कर्म है वो आपको करने चाहिए और हम प्रतिदिन आपको चातुर्मास की कथा भी सुनाएंगे, इससे संबंधित जो वीडियो होंगे वो भी प्रदान करते रहेंगे। इसकी शुरुआत होती है इस एकादशी से। आप कहेंगे पंडित जी एकादशी बताते बताते चातुर्मास पे क्यों चलेंगे? देखिए, चातुर्मास और एकादशी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि चातुर्मास की जो शुरुआत है वो होती है इस एकादशी से। उसका सीधा संबंध है देवशयनी एकादशी से, जब देव सो जाएंगे। जिस दिन देव सोते हैं देवशयनी एकादशी पर, उस दिन आपको रात्रि को देव सुलाने की प्रक्रिया करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, देव को सुलाना चाहिए और उसके बाद अगले दिन आप चातुर्मास के नियमों को आरंभ कर देंगे सूर्योदय से पहले उठ के। और इसी दिन आप पारण भी करते हैं। तो पारण की विधि भी इसीलिए थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है क्योंकि नारायण अब योग निद्रा में होते हैं, शयन की अवस्था में होते हैं। अब पारण की बात करें, अगले दिन की पूजा की बात करें, उससे पहले जानते हैं कि एकादशी वाले दिन आपको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्या भोग, क्या मंत्र और किस स्वरूप का पूजन आपको करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर पुराणों में भगवान के चतुर्भुज रूप को पूजने का विधान कहा गया है। ये जो देवशयनी एकादशी है ना, इस पर आपको भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए? चतुर्भुज स्वरूप का। चतुर्भुज स्वरूप वह है जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हैं। आप देखेंगे उनके भिन्न भिन्न रूप हैं। कुछ रूप ऐसे हैं जिनमें 2 ही भुजाएं हैं और कुछ रूप ऐसे हैं जिनमें चतुर्भुज हैं, वो 4 भुजाएं हैं उनकी। तो जिस तस्वीर में, जिस प्रतिमा में भगवान की 4 भुजाएं हों, आपको उसी तस्वीर या प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। एक तो ये ध्यान दीजिएगा, भगवान को बेसन से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए, उत्तम रहेगा, या पीले रंग के फल का भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को ओम माधवाय नमः मंत्र, इससे आपको उनका जप करना चाहिए और नियमों के अनुसार पूजन करके, नियमों के अनुसार दिन व्यतीत करके पारण करना चाहिए। पूजा विधि की आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी देते हैं कि पूजन आपको कैसे करना है। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं ना, उस दिन गंगा स्नान कहा गया है। यदि संभव हो तो आप गंगा जी जाइए, गंगा स्नान कीजिए। गंगा जी सब लोग जा नहीं सकते तो घर पे गंगा स्नान कीजिए। नहाने का जो पात्र है आपका, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा और उसके बाद संकल्प करते हुए एकादशी का पूजन कीजिएगा। पूजन कैसे करना है? पूजन करने के लिए सामग्री नोट कीजिए क्या क्या है जो आपने एकत्र करनी है। सामग्री में आपके पास भगवान के चतुर्भुज रूपी कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, पीला वस्त्र लीजिए, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र और जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, एक तांबे का लोटा। ये सामग्री है जो आपने लेनी है। इस सामग्री को एकत्र कीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उसके बाद सारा सामान एकत्र करके और उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण करने के लिए जो लोटा है आपका जल से भरा हुआ, एक फूल के जरिए, फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाय अंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, हाथों में फूल लीजिए। फूल लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। उसके बाद पुष्प अर्पित करके भगवान की स्थापना कीजिए। सामने धूप रखिए और दीप रखिए। अपने हाथ धो लीजिए, चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद
3 बार जलाचमनी कीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो वृक्षालनम। 3 बार जलाचमनी करके फिर हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान का पूजन आरंभ करें उससे पहले धूप को जलाइए, दीप को जलाइए और संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पंचोपचार से संक्षिप्त पूजन हम आपको बता रहे हैं। विस्तृत पूजा विधि के लिए जहां हमने मंत्रों के साथ पूजन किया है, आप हमारा देवशयनी एकादशी पूजन संबंधित वीडियो है उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से सभी मंत्रों के साथ पूजन किया है, तो उस वीडियो को चला लीजिएगा और उसके साथ साथ मंत्रों को हम पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से आप पूजन कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको सामान्य रूप से बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है। भगवान नारायण को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है, तो 3 बार जल अर्पित कीजिए। 1-1 चम्मच करके 3 बार जल अर्पित कीजिए। चौथी बार में स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। फिर पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद नहीं मिलाना है क्योंकि एकादशी पर शहद वर्जित है। एकादशी के व्रत में शहद का प्रयोग नहीं होता है। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह नारायण को अर्पित कीजिए पंचामृत स्नान के रूप में। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धियोदक स्नान के लिए फिर से 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह चढ़ा दीजिए। वस्त्र अर्पित करके इत्र लगाएंगे। इत्र के लिए इत्र लीजिए, फूल पे लगा लीजिए और वो भगवान को चढ़ा दीजिए। इत्र चढ़ाने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करके फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं, पुष्प अर्पित कीजिए। फिर धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, जो भी आप लाए हैं, बेसन की मिठाई है तो बेसन की मिठाई, पीले रंग का फल है तो पीला फल, या जो भी उपयुक्त आपके पास है सामग्री उसको चढ़ाइए। मिश्री अर्पित कर दीजिए अगर अधिक कुछ ना हो तो। नैवेद्य अर्पित करने के बाद फिर 1 चम्मच जल आचमनी के रूप में चढ़ाइए। आचमनी करा के तांबूल अर्पित करते हैं। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लेना, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वो तांबूल भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूल की महिमा बहुत अधिक है। तांबूल का दान बहुत महत्वपूर्ण है चातुर्मास में। इसका वर्णन भी आएगा एकादशी की कथा में, उसको अवश्य सुनिएगा और उसके नियम को धारण करेंगे तो बड़ा कल्याणकारी है। अभी हम कथा भी सुनाएंगे इसी वीडियो में आपको। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए। भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप एकादशी की कथा करेंगे। अब आपको एकादशी की व्रत कथा सुननी है। एकादशी की 2 कथाएं हैं जो आपको सुननी चाहिए। दोनों ही कथाएं हम एकादशी पर करते हैं। हमने वीडियो अपलोड भी किया है आपके लिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा और देवशयनी एकादशी और पद्या एकादशी तथा चतुर्मास व्रत कथा, दोनों ही कथाएं व्रत की पूर्णता के लिए सुननी चाहिए और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी आपको श्रवण करना चाहिए। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। कथा करके फिर आरती करेंगे। आरती करके फिर हम नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। अथ श्री देवशयनी एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? ये सुनने के लिए बड़ा ही आतुर हूं। आपने मुझे निर्जला एकादशी के बारे में बताया, योगिनी एकादशी के बारे में बताया। अब आप मुझे इस आषाढ़ शुक्ला एकादशी के विषय में बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, उसमें तुम्हारे इन सभी सवालों के तुम्हें उत्तर प्राप्त होंगे। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। तो मनुष्य को कभी न कभी एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्या एकादशी है।
अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो नारद। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो बड़ा ही सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। इस प्रकार से जब अकाल पड़ा तो प्रजा परेशान हुई और परेशान होके राजा के यहाँ पहुंची। वो भी उस राजा के यहाँ अकाल पड़ा जो बड़ा ही सत्यवादी था, प्रतापी था और सदा ही प्रजा का पुत्र की तरह ध्यान रखा करता था, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया करता था। प्रजा की बात सुन के राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि का इसके पीछे उद्देश्य यही था कि वह जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी जो ऋषि होते हैं ना, उनको सब ज्ञात होता है। तो राजा अपने आप में परेशान था कि ऐसा उसने क्या गलत किया है जिससे कि उसकी प्रजा को ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो वह वन में गया जहां बड़े बड़े तपस्वियों के आश्रम थे। वहीं पर ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं अंगिरा ऋषि, उनका भी एक आश्रम था, तो वो वहां पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा कि राजन, आज कैसे आना हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के कारण के लिए आया हूं, इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। इस प्रकार से राजा मानधाता अंगिरा ऋषि से निवेदन करते हैं, क्योंकि राजा कहते हैं कि अगर राज्य में कुछ भी अनुचित होता है, इसका अभिप्राय यह है कि राजा ने कुछ पाप कर्म किए होंगे, इसीलिए उसकी पूरी प्रजा को यह भरना पड़ रहा है। तो महाराज, मैंने तो सदा ही धर्म के अनुसार आचरण किया है। मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि, कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा के रूप में ये अकाल मुझे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से राजा ने ऋषि अंगिरा से निवेदन किया। ऋषि ने ध्यानपूर्वक सुना और संपूर्ण बात सुन के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सत्य युग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एक एकादशी आती है, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने समय आने पर विधि पूर्वक पद्या नामक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, इसमें हमने देवशयनी एकादशी कथा आपको सुनाई है। अब देवशयनी चतुर्मास व्रत कथा आप हमारी वीडियो में सुनिएगा, क्योंकि अगर उसको भी हम यहाँ सुनाएंगे तो ये वीडियो आपका 1 घंटे का हो जाएगा और आपके लिए ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एकादशी का व्रत करना कब है। तो हम आपके लिए अलग से एक ही वीडियो में दोनों कथाएं भी अपलोड कर देंगे साथ के साथ, जैसे कि आप आराम से उन कथाओं का श्रवण कर सकें। और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे, तो विष्णु सहस्त्र नाम भी अवश्य ही सुन लीजिएगा, क्योंकि इनका श्रवण करना आवश्यक है। और सायंकाल को जो नियम कहे गए हैं ना, उसमें कहा गया है कि शाम को आपको कीर्तन करना चाहिए। अब कीर्तन में तो आप जा नहीं सकते, मंदिर आसपास सबके होते नहीं हैं। आजकल तो सोसाइटीज़ ऐसे बनी है जहाँ मंदिर है नहीं, कीर्तन होते भी नहीं हैं। तो कीर्तन का फल पाने के लिए सायंकाल के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच ये सुनिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर अपलोड भी करते हैं और बताते भी हैं आपको। जब आप सायंकाल के समय नारायण रक्षा कवच और विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे तो ये आपको कीर्तन का फल भी देंगे। तो कीर्तन सुनना चाहिए सायंकाल को। दिन को ईमानदारी के साथ व्यतीत कीजिए। ईमानदारी कैसे? तन से शुद्धि, मन से शुद्धि, किसी के साथ वैर भाव नहीं, किसी की बुराई नहीं करना। परनिंदा सबसे बड़ा पाप है, ध्यान रखिएगा। चातुर्मास में कहा गया है परनिंदा सबसे बड़ा पाप है। किसी की निंदा नहीं करनी है, पराई की निंदा नहीं करनी है, आपको भूल के भी नहीं करनी है। घोर पाप बताया गया है। तो इस प्रकार से दिन व्यतीत कीजिए, कीर्तन कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए और शयन करते हैं तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पारण के विषय में जानकारी दें आपको तो देखो, ये जो एकादशी है ना, इसका पारण सुबह सुबह ना करना, भूल के भी ना करना, क्योंकि सुबह सुबह हरिवासर रहेगा। इस बार हरिवासर जो है वो देर से है और देर से होने के कारण हरिवासर के समय में कभी भी पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए, अन्यथा जो आपका व्रत है ना वो खंडित माना जाता है। तो हरिवासर कितने बजे समाप्त होगा? आइए पंचांग खोलते हैं एक बार और देखते हैं एकादशी का व्रत कब करना है और पारण के लिए समय क्या है, हरिवासर का समय क्या है। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी की जो शुरुआत है ना, ये हो रही है 5 तारीख को शाम को 6:58 पे और 6 तारीख को रात्रि को 9:15 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार आप व्रत करेंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को द्वादशी भेदा व्रत भी है, क्योंकि 9:15 के बाद द्वादशी आ जाएगी, इसीलिए इस दिन द्वादशी वेदा भी है। सूर्य के मुख से एकादशी है, श्रेष्ठ दिन है, श्रेष्ठ व्रत है। 6 तारीख को यहाँ आपने चावल आदि भी नहीं खाने, सारे नियम पालन करने हैं। और पूजा समय की बात करें तो देखिए, इसमें भद्रा लग रही है सुबह 8:07 से और रात्रि को 9:15 बजे तक रहेगी। परंतु ये जो भद्रा है ना, वृश्चिक की भद्रा है, इसका कोई प्रभाव रहेगा नहीं। तो आप सुबह 10:15 तक पूजन कर सकते हैं, उत्तम समय है। और अगर भद्रा रहित काल में करना चाहते हैं तो 8:07 से पहले कर लीजिएगा। पारण की बात करें तो पारण के लिए जो समय है ना, सुबह सुबह का रहेगा नहीं, क्योंकि हरिवासर है। इस बार हरिवासर देर से आ रहा है और ये समय रहेगा 7:51 तक। तो पारण करेंगे आप 7:51 के बाद 8 बजे से पारण करेंगे। 8 से और 9:30 तक उत्तम समय है, इसमें आप पारण कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। यदि जानकारी देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। रविवार का दिन है, इसलिए पीपल पर जल नहीं देना है और तुलसी का पूजन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।